सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले रचना के आधार पर वाक्य भेद है। ठीक है, मतलब जो हमारे जितने भी वाक्य हैं हम उसको रचना के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, हम 9वीं क्लास में तो पढ़ ही चुके हैं कि अर्थ के आधार पर उसके भेद। अब हम बात करने वाले क्लास 10th का किसके बेसिस पर, बताइए आप लोग। हाँ, वाक्य के बेसिस पर। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पहले डिस्कस करते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसमें हमें कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछता है कि हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना पड़ेगा, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, या फिर संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे और प्रैक्टिस सेशन भी मैं लाऊंगा, ताकि उसके थ्रू हम लोग सारे थॉरली रिवाइज भी कर लें और जितने हमारे कंसेप्ट हैं उसको भी हम क्लियर कर लें। तो हम बात करते हैं कि कितने आधार पर होते हैं। तो कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, हमें याद रखना है कि हमारे जो रचना के आधार पर है 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले बारे में। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या होता है? बताइए। सिंपल वाक्य मतलब जैसे आप बताइए, वह घर जाता है। इसमें बताइए पूरा सिंपल है कि नहीं? ठीक है, जिसमें हमारा एकदम पूरा सिंपल हो। जैसे आप लोग कोई चीज़ सोचिए, जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये बहुत सिंपल है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य हम क्लियर होगा। सरल वाक्य मतलब कि उसमें कुछ ना हो, मतलब सिंपली किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसे कि इसमें एक हम डिफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है, मतलब खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब एक ही क्रिया है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमारा सिंपल वाक्य हो जाएगा। सिंपल वाक्य समझ गए ना, मतलब कि जिसमें केवल एक ही क्रिया हो, वही हमारा सिंपल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं कि हमारा संयुक्त वाक्य क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए हम लोग बात करते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो देखिए, और चलिए एक और एग्जांपल हम सरल वाक्य का देख लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी रुकी, मतलब रेलगाड़ी रुकी मतलब रुकना क्या एक ही क्रिया है कि नहीं? रुकना एक ही क्रिया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा कन्वीनियंस से रखिए, आगे आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो संयुक्त वाक्य हमारा बेसिकली होता है जिसमें समुच्चय बोधक चिन्ह हो। अब समुच्चय बोधक क्या होता है? जैसे और हो, लिंकिंग जानते हैं, मतलब लिंक जिससे हो जाए। और हो, वह, जैसे नहीं, तुम व मैं घर आते हैं। ठीक है, जैसे समुच्चय बोधक संयुक्त वाक्य में समझ गए ना आप लोग क्या होता है? हाँ बिल्कुल, जिसमें कहीं से हम किसी लिंक करें या किसी से हम जोड़े, कंजक्शन जिसमें हो बेसिकली। ठीक है, जैसे यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। कुल मिला के हमें देखिए और का ज़्यादा अगर हमें कहीं पर दिख गया और में, तो हम उसमें क्या कर देंगे, संयुक्त वाक्य आँख मूंद कर लगा देंगे। ठीक है, जैसे आकाश में चाँद निकल आया और चाँदनी वहाँ से चली गई। यहाँ पे वैसे 2 क्रिया है। कैसे? चाँद निकल रहा है और वहाँ पर जो है चाँदनी नहा भी रही है। अरे वैसे नहा नहीं रही है, मतलब इस तरीके से हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। ठीक है, उसी प्रकार हमारा आगे है, बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। अब बताइए, दोनों लिंक हो रहा है कि नहीं? 2 चीज़ है, बिजली भी नहीं है और बिजली भी नहीं है और अंधेरा है। ठीक है, बिजली और अंधेरा ना होना 2 चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल है। मतलब जब जहाँ पर भी 2 चीज़ होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। लेकिन हमें संयुक्त वाक्य में इस बात का ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। क्यों? बिजली रहती तब अंधेरा नहीं रहता। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ, जिसमें हमें कोई, हम एक दूसरे से जोड़ दे 2 शब्दों को, फेविक्विक की तरह अगर हम जोड़ रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। चलिए उसी प्रकार हम बात करते हैं कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब जैसे कि देखने में लग रहा है कि मिश्र मतलब जो एक दूसरे पर आधारित हो। मिश्र मतलब हमें याद रखना है जो एक दूसरे पर आश्रित हो। ठीक है, ये वर्ड हमें याद रखना, आश्रित। क्या याद रखना है? आश्रित। मतलब अगर आप लोग कहेंगे पूछते कि मिश्र वाक्य क्या है, तो क्या कहेंगे कि जब भी जो भी दोनों शब्द हैं या दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो, क्या हो जाएंगे? हाँ, मिश्र वाक्य हो जाएंगे। जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। मतलब अगर जो, देखिए आश्रित है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर वो जो चोर रहता, जेब नहीं काटता, तो उसका पिटाई होता नहीं होता। मतलब एक दूसरे पर देखिए इंटरडिपेंडेंट है या आश्रित है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पर शांति और युद्ध किसके डिपेंड कर रहा है, बताइए आप लोग। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के कहनाम पर ना, मतलब जो कहेंगे वही बात पर
डिपेंड कर रहा है, तो कुल मिला जुला कर आश्रित है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मत कहिए कि और है, और देखिए और यहाँ पे आश्रित हो जाएगा ना, तो हम नहीं देखेंगे और है कि नहीं। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले मिश्र वाक्य देंगे, फिर उसके बाद संयुक्त वाक्य, फिर सरल वाक्य को। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एक दूसरे से कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात समराइज कर देता हूँ। पहली बात, सरल वाक्य क्या होता है बताइए आप लोग। सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है, कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल एक ही क्रिया होगी या एक ही काम ही होगा। दूसरा हम लोग बात करें संयुक्त वाक्य। बताइए संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त मतलब तो जो एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। और मिश्र वाक्य आ जाएगा जो डिपेंड रहे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर और भी वीडियो देखने तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी बेफालतू का टाइम मत आप लोग वेस्ट करिए, ठीक ठाक से पढ़ लीजिए, ठीक है। 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कन्वर्जन भी अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों।